हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में दिल्ली डिवीज़न में हुए सीसीटीसी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 10 नवंबर 2024 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 10 नवंबर 2024 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से एनालाइज करेंगे कि हमारे जो सीसीटीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं डिपार्टमेंटल, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके नोटिफिकेशन को, उसके इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़िएगा और उसके अनुसार जो है अपना आंसर कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डिड हिंदी गेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949। कहता है हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो हिंदी को संवैधानिक दर्जा जो है 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 30। कहता है संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हाउ मेनी कैटेगरीज हैव सेंट्रल एम्प्लॉयज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मदर टंग? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 3। कहता है मातृभाषा के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को कितनी कोटियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए देवनागरी। कहता है राजभाषा हिंदी की लिपि क्या है? तो इसकी लिपि है देवनागरी। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज ट्रांसलेटिंग द स्टेटरी रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी लॉ मिनिस्ट्री। कहता है संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो वह विधि मंत्रालय करता है, लॉ मिनिस्ट्री करता है। और इसके अलावे जितने भी होते हैं उसको एजुकेशन मंत्रालय करती है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 1967। कहता है राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया था? तो यह 1967 में किया गया था। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर इनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 22। कहता है फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ईयर द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रेलवे बजट वाज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 1955। कहता है रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था? तो यह 1955-56 का जो बजट था उसमें तैयार किया गया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 1955। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द रेलवे बोर्ड फॉर डूइंग वर्क इन हिंदी? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम। कहता है हिंदी में कार्यालयीन काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? तो वो कैश अवार्ड ये सब जो है दिए जाते हैं। ऑप्शन डी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 in 6 month। कहते हैं मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? तो ये 6 महीने में एक बार होती है। देखिए जितने भी हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहां उसको देख सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए दिल्ली डिवीज़न के सीसीटीसी के एग्जाम में, ये सब के सब क्वेश्चन वहाँ टैली करेंगे, आप चेक करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 3। कहता है राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटे गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द ईयर ऑफ द इंडियन रेलवे एक्ट?
योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 1989। कहता है भारतीय रेलवे अधिनियम का वर्ष क्या है, तो 1989 है। इसलिए जितने भी रेलवे के एक्ट हैं 1989 के ही सेक्शन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया कैपेबल ऑफ रीचिंग स्पीड अप टू 180 किलोमीटर पर आवर्स। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए वंदे भारत एक्सप्रेस। कहता है भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से गति से चलती है, तो वह है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको पहले ट्रेन 18 के भी नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज डिसाइडेड फ्रेट रेलवे ऑफ इंडियन रेलवे कॉल्ड। क्वेश्चन आई रिपीट, what is the dedicated freight railway of Indian Railway called? Your answer will be option B dedicated freight corridor। कहता है भारतीय रेलवे की समर्पित माल ढुलाई रेलवे को क्या कहा जाता है, तो वह DFCC कहा जाता है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए घूम रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल। कहता है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वो घूम रेलवे स्टेशन है जो वेस्ट बंगाल में है और यह दार्जिलिंग के साइड में आता है और यह लगभग 7400 फीट के ऊंचाई पर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भोलू द ऑफिशियल मास्कट ऑफ इंडियन रेलवेज रिप्रेजेंटेड एज ए कार्टून ऑफ विच एनिमल। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी एलिफेंट। कहता है भारतीय रेलवे का आधिकारिक जो शुभंकर भोलू है वो किस जानवर के कार्टून के रूप में दर्शाया गया है, तो वह हाथी के रूप में दर्शाया गया है। ऑप्शन सी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर वाज लॉन्च्ड इन। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी तमिलनाडु 2016। कहता है भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर कहाँ लॉन्च किया गया था, तो यह तमिलनाडु में 2016 में लॉन्च किया गया था, जो रामेश्वरम को मानामदुरई से 114 किलोमीटर के रूट में ये शुरू किया गया था। ध्यान में रखिएगा। तो ये देख सकते हैं कि रेलवे से रिलेटेड कितने करेंट जो पूछे गए हैं, रेलवे से रिलेटेड ही जी के अधिकांश पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन 18 है, ए सेपरेट रेल बजट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जनरल बजट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1924 on the basis of recommendation of the। your answer will be option C Accords Committee। कहता है एक अलग रेलवे बजट जो आम बजट से अलग हुआ पहली बार 1924 में पेश किया गया था। यह किस समिति के अनुशंसा पे पेश किया गया था, तो एक्वर्थ समिति के अनुशंसा पर पहली बार 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग करके प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच जोन इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी नॉर्दर्न रेलवे। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो वह नॉर्दर्न रेलवे है। उत्तर रेलवे जो है सबसे बड़ा जोन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी हुबली। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वह हुबली है। ऑप्शन डी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNR, the 10-digit unique number। your answer will be option B passenger name record। PNR का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसमें 10 डिजिट होते हैं, तो उसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन बी आपके आंसर। जब आप रिजर्वेशन कराने जाते हैं तो आपको जो टिकट जनरेट होता है उसमें 10 डिजिट का एक PNR नंबर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पिंक स्टेशन इन इंडियन रेलवे। Your answer will be option C both A and B women empowerment and train stations run and managed by all women staff। कहता है भारतीय रेलवे में पिंक स्टेशन की अवधारणा का क्या मतलब है, तो यह जो पिंक स्टेशन है भारतीय रेलवे में वो महिला सशक्तिकरण और ट्रेन स्टेशन का संचालन और प्रबंधन सभी महिला स्टाफ ही करेगा। इसी उद्देश्य से जो है पिंक स्टेशन का ये स्कीम चलाया जा रहा है भारतीय रेलवे में। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। ऑप्शन जब भी आंसर कीजिएगा ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी जुलाई 10। कहता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन है रिपीट,
When is वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, जनवरी 10। कहता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहता है भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड वुमेन द राइट टू वोट? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 61 अमेंडमेंट। कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? तो यह 61वां संविधान संशोधन जो था महिला को वोट देने का अधिकार दिया। क्वेश्चन 27 है, व्हाट इज द मेन गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? यह आंसर विल बी ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, चूँकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज कंसिडर्ड द लंग ऑफ अर्थ? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, अमेजन रेन फॉरेस्ट। कहता है पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है, क्योंकि यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में देता है, जो फेफड़ा के लिए ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंस दैट स्टडीज द पास्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्लेनियोटोलॉजी। कहता है उस विज्ञान का क्या नाम है जो पृथ्वी पर जीव के अतीत का अध्ययन करता है? तो उसको जीवाश्मिकी कहते हैं। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट केमिकल एलिमेंट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, लिथियम। कहता है बैटरियों के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग होता है? तो लिथियम का होता है। ऑप्शन डी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गिवन बिलो आर 5 पार्ट्स of a sentence, you are required to make a meaningful sentence. The correct order of parts is the answer. Your answer will be option C. Your answer will be option C. He suddenly left the house. क्वेश्चन नंबर 32 है, सिनोनिम फॉर इरेज? आंसर विल बी ऑप्शन ए, डिलीट। कहता है इरेज का सिनोनिम क्या होता है? देखिए इरेज का भी मतलब मिटाना होता है, डिलीट का भी मतलब मिटाना होता है, इसलिए इरेज का सिनोनिम डिलीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिनोनिम फॉर एक्यूरेट? एक्यूरेट का मतलब सही होता है, तो करेक्ट का भी मतलब सही होता है, इसलिए एक्यूरेट का सिनोनिम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिनोनिम फॉर श्योर? देखिए श्योर का मतलब निश्चित होता है, तो श्योर का मतलब निश्चित होता है, तो सर्टेन का भी मतलब निश्चित होता है, खास होता है, इसीलिए सिनोनिम ऑफ श्योर जो होगा वो सर्टेन होगा। ऑप्शन डी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, एंटोनिम्स फॉर हार्टफेल्ट? एंटोनिम्स फॉर हार्टफेल्ट, देखिए हार्टफेल्ट का जो एंटोनिम्स होगा वह इनसिंसियर होगा। सिंसियर जो होता है हार्टफेल्ट का सिनोनिम होता है, लेकिन इसमें आईएन लगाने पे इनसिंसियर जो है हार्टफेल्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन 36 है, एंटोनिम फॉर स्टार्ट? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, फिनिश। देखिए स्टार्ट का मतलब शुरू करना होता है, फिनिश का मतलब खत्म करना होता है, तो स्टार्ट का एंटोनिम फिनिश होगा। ऑप्शन ए आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर क्वेश्चन 37-38 में प्रीपोजिशन को फिल करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज बॉर्न ऑन 23 जनवरी। तो देखिए यहाँ जो 23 जो दिया है जनवरी 23, यह डेट के पहले ऑन प्रीपोजिशन लगता है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा, ऑन। क्वेश्चन 38 है, हम्प्टी डम्प्टी सैट डैश ए वाल? तो देखिए इसमें भी ऑन लगेगा, ठीक है ना, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वाल। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर क्वेश्चन 39-41। इसमें आर्टिकल फिल करना है। तो देखिए सीसीटीसी के एग्जाम में जो सिलेबस दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ब्रीफली जो इसका डिस्कशन किए हैं, आप सेकंड राउंड LDC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, चार्ल्स बैगेज इज कंसिडर्ड एज चार्ल्स बैज इज कंसिडर्ड एज डैश
फादर ऑफ कंप्यूटर? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, द चार्ल्स बेज इज द कंसिडर द फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो आर्टिकल भराएगा वो द भराएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका आंसर है, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन 40 है, रश्मि हैज़ डैश टेरेबल हेडेज। तो देखिए यहाँ रश्मि हैज़ जो है ना, इस यहाँ पे जो आर्टिकल भराएगा वो ए भराएगा, रश्मि हैज ए टेरेबल हेडेज। ऑप्शन ए आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन 41 है, डैश और ऑरेंजेज आई बॉट वेयर वेरी सावर। तो देखिए कह रहे हैं कि कुछ ऑरेंज हम खरीदे थे जो खाने में बहुत खट्टा है, मतलब उस ऑरेंज को हम पहले से जान रहे, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल लगेगा। जिस चीज़ को हम जानते हैं उसके पहले द लगता है, जिस चीज़ को नहीं जानते उसके पहले ए एन लगता है, ठीक है। इसीलिए द को डेफिनेट आर्टिकल भी कहा जाता है। इस पर भी वीडियोज़ बने हैं, आप इंग्लिश जाके सरकंड्रॉन LDC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। द ऑरेंजेज आई बॉट वेयर वेरी सावर, यहाँ पे द प्रीपोजिशन भरेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 41 क्वेश्चंस को रखते हैं और आने वाले क्लास में जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंड्रॉन LDC क्लासेस।